इस वीडियो में हम सिनोनिम्स के पार्ट 2 चल रहे हैं। पार्ट 2 में जो भी महत्वपूर्ण सिनोनिम्स हैं उसका मैंने प्रयोग किया है, और यह ध्यान रखिएगा कि मैं वही शब्द का प्रयोग किया हूँ जो कंपटीशन में पूछा गया है, और उसका आंसर क्या पूछा गया है उसको भी हमने आंसर देकर के अंडरलाइन किया है। जैसे एंगर, एंगर का मतलब क्रोध, तो क्रोध का उल्टा क्या हो जाएगा? डिसप्लेजर या एनॉयंस, आउटरेज, पिक, इसको पढ़ेंगे पिक, याद रखेंगे उच्चारण पिक। पिक क्यों नहीं पढ़िएगा? पिक, इस सब का मतलब हो गया आपका क्रोध, आवेश सिनोनिम्स में। एडवर्सरी मतलब विपक्षी या विरोधी, तो उस विरोधी का अंग्रेजी ओपोनेंट याद रखेंगे। एंगर में क्या याद रखेंगे? पहले डिस्प्लेजर जो अंडरलाइन किए हैं। एडवर्सरी में क्या याद रखेंगे? पहले ओपोनेंट, जो एग्जाम में आंसर पूछा है, दिया है। इसके अलावा और इसका शब्द होता है एंटागोनिस्ट, अपोजिट। तो सबसे पहला जो आंसर आता है अंडरलाइन किए हैं जो पूछा है उसको पहले याद करेंगे। ऑडेसस मतलब अक्खड़ या निडर, तो इसका आंसर दिया है सिनोनिम्स में बोल्ड। इसके अलावा इसका अर्थ जो है सिनोनिम्स है डेयरिंग, फियरलेस, इंट्रेपिड। एक्रू का मतलब इकट्ठा या जमा करना, तो जमा करना का सबसे पहले अंग्रेजी याद रखेंगे एक्यूमुलेट, यही आंसर में पूछा है, अंडरलाइन किया हुआ है। इसके अलावा इकट्ठा करना का अंग्रेजी एमास, होर्ड, पाइल अप। अगला वर्ड है एब्सोल्युटली, मतलब पूर्णतः या बिल्कुल। इसका आंसर दिया है इसी अर्थ में इंटायरली, पहले इसको याद कर लेंगे। इसके अलावा इसका सिनोनिम्स है होली, कंप्लीटली, सोलली। अगला शब्द है एकॉस्ट्रीमेंट्स। एकॉस्ट्रीमेंट्स मतलब साज सामान, सजाने वाला सामान। उसका आंसर पहले याद करेंगे इक्विपमेंट्स, ठीक है। इक्विपमेंट्स, डेकोरेशन, पाराफर्नीला, पाराफर्नेलिया, पाराफर्नेलिया, एडॉर्नमेंट्स। इसमें आंसर पहले याद रखेंगे इक्विपमेंट्स। किसका? एकॉस्ट्रीमेंट्स, यही आंसर पूछा है, साज सामान का अंग्रेजी। डेकोरेशन से तो आपको पता लग ही जाता है। एंसेस्टर मतलब पूर्वज या पुरखा, इसका आंसर याद रखिएगा, पूर्वज का अंग्रेजी फोरफादर्स। इसके अलावा और याद कर सकते हैं फॉर बियर, प्रोजिनिटी, प्रोजिनीटर, प्रोजिनीटर। तो पहले आंसर आप याद रखेंगे फोरफादर्स। अगला है अवेरिस। अवेरिस मतलब लालच, धन, लोलुप, तो इसका आंसर पहला याद रखेंगे ग्रीड। उसके बाद कवेटस, कवेटस, कवेटस से बना है कवेटसनेस। ऑगस्ट मतलब प्रतापी, तो इसका आंसर पहला याद रखेंगे मैजेस्टिक। उसके बाद अपना याद रखेंगे ग्लोरियस। अब्सटेन का मतलब छोड़ देना या परहेज करना या से बचना, या कोई कार्य से अपने आप को रोकना। तो अब्सटेन के लिए पहला याद रखेंगे रिफ्रेन, छोड़ना या बचना का अंग्रेजी रिफ्रेन सबसे पहले याद करेंगे। उसके अलावा शब्द है शन, गिव अप, फॉरसेक। अफ्लुएंस मतलब समृद्धि या प्रचुरता, इसका सिनोनिम्स पहले याद रखेंगे रिचनेस। उसके बाद वेल्दीनेस, एबंडेंस। एवर्सन का मतलब विमुख या अरुचि का भाव, विमुख, किसी चीज से विमुख हो गया कि नहीं, हमको पसंद नहीं है, एक तरह से नापसंदगी है या घृणा है। तो इसमें सबसे पहले याद रखेंगे डिसलाइक। डिसलाइक ही आंसर पूछा है, दिया है। इसके अलावा इस सब उसी का अंग्रेजी है रिलक्टेंस, हेट्रेड, लोदिंग, डिस्टेस्ट, एबोमिनेशन, ये सब उसी का अर्थ है, लेकिन पहला याद अर्थ रखेंगे डिसलाइक। अगला है अबिस्मल मतलब अगाध, अथाह।
इसका आंसर दिया है बॉटमलेस, अगाध या अथाह। एबिसल भी याद रख सकते हैं, एबिसल, लेकिन एग्जाम में पहले पूछा है आंसर बॉटमलेस, पहले इसको याद रखेंगे। अगला वर्ड है एब्स्योर्ड। एब्स्योर्ड का मतलब बेतुका या असंगत, तो इसका सबसे पहले याद रखेंगे रिडिकुलस। इरेशनल भी होता है, अनरीजनेबल भी होता है, इलॉजिकल भी होता है। तो आप धीरे धीरे याद करेंगे, लेकिन जो पहला दिए हैं पहले उसको ही याद कीजिएगा। एडवर्सिटी मतलब दुर्भाग्य या विपत्ति, तो सबसे पहले याद रखेंगे मिसफॉर्चून। इसके अलावा है इल लक या इल फॉर्चून। एफिलिएट मतलब संयोजन या संबद्धता, मतलब जुड़ाव एक तरह से, तो सबसे पहला आंसर एसोसिएट याद रखिएगा। इसके अलावा है कंकोर्ड, कंसोर्ट, कोलिगेट। ऑटोक्रेटिक मतलब मनमानी शासन करने वाला को कहते हैं ऑटोक्रेटिक। इसका पहला आंसर डिक्टेटोरियल याद रखेंगे, यही इसी का अर्थ है डिस्पोटिक या टैरनिकल। आंसर पहला याद रखेंगे डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल जो तानाशाह जिसको कहते हैं, तानाशाह मनमानी करने वाला, अपने मन के अनुसार शासन करने वाला। जैसे नॉर्थ कोरिया का शासक है, वो क्या करता है, मनमानी ढंग से शासन करता है, तानाशाही करता है। चाइना का जिनपिंग है, ये सब ऑटोक्रेटिक है। एट्रोसिटी मतलब निर्दयतापूर्ण हिंसा, इसका पहला आंसर याद रखिएगा वायलेंस। इसके अलावा दो शब्द और दिए हैं, ब्रूटलिटी, बारबेलिटी, बारबरिटी, क्रूअल्टी भी कह सकते हैं, या अनकाइंडनेस भी कह सकते हैं। बोर्ड मतलब टिकना या रुकना, जैसे लॉजिंग, कहीं पर आप स्कूल में लॉजिंग करते हैं मतलब उसमें रहते हैं, मतलब रहना, टिकना। लिविंग, हाउसिंग, लेकिन लॉजिंग पहले याद कर लेंगे। और 20वां है आपका बेडलैम। बेडलैम का मतलब अव्यवस्था, चित्कार, कोलाहल, तो उसका अंग्रेजी याद रखेंगे क्लैमरस, सबसे पहले याद करेंगे कोलाहल। पेंडिमोनियम और क्योस, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, बेडलम का 2 बार पूछा है। एक बार आंसर दिया है इसका सिनोनिम्स क्लैमर, और एक बार दिया है क्योस, इसलिए दोनों को याद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सिनोनिम पार्ट जो पढ़ा रहे हैं उसका दूसरा पार्ट में हमने 20 शब्द का प्रयोग किया। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो इसको आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।